शिंजो आबे हत्याकांड, नेशनल पुलिस एजेंसी करेगी जांच। कातिल ने कुछ दिन पहले थकान के बहाने नौकरी छोड़ दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की मामले की जांच जापान की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनपीए करेगी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की मामले की जांच प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनपीए को सौंप दी गई है। जापान के गृह मंत्रालय ने देर रात इसके आदेश जारी कर दिए थे। होम मिनिस्ट्री ने देर रात इसके बारे में आदेश जारी कर दिए। इसी बीच जापान टाइम्स ने खबर दी है कि शिंजो की हत्या के आरोप में मौके से गिरफ्तार 42 साल के यामागामी तेत्सुआ ने हाल में ही नौकरी से इस्तीफा दिया था। नौकरी छोड़ने की वजह उसने थकान बताई थी। जापान टाइम्स के मुताबिक सबसे पहले जांच इस बात की होगी कि कहीं पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। इससे जुड़े तमाम सवाल जांच एजेंसी एनपीए खंगालेगी। हत्या वाली जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी जांच एजेंसी भी इस मामले में जापान की मदद कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि हथियार लेकर आरोपी शिंजो के ठीक पीछे कैसे पहुंच गया। उस वक्त आबे की सिक्योरिटी में मौजूद अफसर उस पर नज़र क्यों नहीं रख पाए। अगर ये अफसर एक्टिव होते तो शिंजो पर निशाना लगा रहे आरोपी को दबोच सकते थे। जापान में रविवार को होने वाले चुनाव तय वक्त पर होंगे। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र के मुताबिक एक देश के तौर पर अगर हम ये चुनाव टालते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हमने चंद सिरफिरों के आगे घुटने टेक दिए। सरकार अब हर आदमी और खास तौर पर वीवीआईपी की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करेगी। हर ज़रूरी और सख्त कदम उठाया जाएगा। एक पुलिस अफसर ने कहा, हमारे पास कुछ बेहद सीक्रेट जानकारी आ चुकी है। इस पर कुछ भी कहना जांच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। लिहाजा लोगों को सिर्फ वही बताया जाएगा जो बताने लायक है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या की जांच के लिए 90 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस बात की जानकारी जापान पुलिस ने दी है। जापान पुलिस ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की मामले की जांच के लिए 90 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि वे सुरक्षा में चूक की समीक्षा करेंगे। बता दें कि आबे शुक्रवार की सुबह नारा शहर के यमातो सेदाइची स्टेशन के पास अपना भाषण दे रहे थे। तभी एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। जापान के पुलिस अधिकारियों ने माना है कि उन्हें दिवंगत नेता की नारा यात्रा के बारे में पिछली शाम ही पता चल गया था। जिस 41 वर्षीय आरोपी को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है, उसने शिंजो आबे को गोली मारने की बात स्वीकार की है और उसने हत्या की वजह का भी खुलासा किया है। हमलावर ने पुलिस को बताया कि वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से नाखुश था और उन्हें जान से मारना चाहता था। वहीं पुलिस ने आरोपी के आवास की तलाशी ली, जहां से उन्होंने कई हस्तनिर्मित धातु और लकड़ी की बंदूकें जब्त की है, जो हमले में इस्तेमाल की गई बंदूक से मिलती जुलती है। पुलिस ने एक बैग, स्मार्टफोन और वॉलेट सहित संदिग्ध के सामान को भी जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी सबसे पहले यह जांचेगी कि कहीं पूर्व पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही तो नहीं की गई, और अगर लापरवाही हुई तो किस स्तर पर है। इसके साथ हत्या वाली जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी जांच एजेंसियां भी इस मामले में जापान की मदद कर सकती है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। किशिदा ने हमले की निंदा की है और इसे बर्बर और क्रूर बताया। राष्ट्रीय जन सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष निनोयू सातोशी, न्याय मंत्री फुरुकावा योशिहिसा और अन्य लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान हमले की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कभी भी हिंसा और आतंकवाद के आगे नहीं झुके। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और देश की सबसे प्रभावी शख्सियतों में शुमार शिंजो आबे की पश्चिमी जापान के नारा शहर में शुक्रवार को एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकार अब हर आदमी और खास तौर पर वीवीआईपी की सुरक्षा पर नए सिरे से विचार करेगी। हर ज़रूरी और सख्त कदम उठाया जाएगा। हाउस ऑफ काउंसिलर्स के इलेक्शन टालने या रद्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं इस मामले में एक पुलिस अफसर ने कहा, हमारे पास कुछ बेहद सीक्रेट जानकारी आ चुकी है। इस पर कुछ भी कहना जांच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। लिहाजा लोगों को सिर्फ वही बताया जाएगा जो बताने लायक है। साथ ही
इस मामले की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी यामागामी तेत्सुआ ने 20 साल की उम्र में नेवी ज्वाइन की थी। हालांकि वो उस विग में था जहां उसके पास हथियार नहीं होते थे। 2005 में उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो शुरू से नारा शहर के एक अपार्टमेंट में ही रहता था। उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हाल ही में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिज़ाइन किया था। इस्तीफे की वजह थकान बताई जा रही थी। इस कंपनी के मैनेजर ने जापान टाइम्स में कहा, ऐसा कभी नहीं लगा कि राजनीति में उसकी कोई रुचि है या उसे किसी नेता से नफरत है। हमने तो उसे कभी सियासत की बात करते भी नहीं देखा। उसने ग्रेजुएशन फेयरवेल बुक में लिखा था, नहीं जानता था कि फ्यूचर में क्या करूंगा। जापान पुलिस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या की मामले की जांच के लिए 90 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि वे सुरक्षा में नहीं चूकेंगे। बता दें कि अब शुक्रवार की सुबह नारा शहर के यमातो सदाइजी स्टेशन के पास अपना भाषण दे रहे थे, तभी एक हमलावर ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।